इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है बेटा। आज हम देखने वाले हैं कुछ सॉल्व्ड सैम्पल पेपर जो मंथली टेस्ट और आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और एआई प्रोजेक्ट साइकिल के कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल। तो आप जैसे चार ऑप्शंस को रीड करेंगे, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट जो होता है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपका है कि टाइम मैनेजमेंट करने से आपका स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, एग्जाइटी नहीं होता है, ना ही इम्पेयरमेंट क्रिएट्स होता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन को सॉर्ट आउट करके भी आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द 6 W's फॉर स्मार्ट गोल। तो सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट गोल बता देती हूँ। स्मार्ट गोल में SMART जो 5 लेटर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। इट मीन्स कि द गोल शुड बी, जो स्मार्ट गोल क्या होता है भाई, तो सबसे पहले है कि द गोल शुड क्लियरली स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी अचीव्ड और अकम्प्लिश्ड, कि क्या आपको अचीव करना है ये उसमें स्पष्ट होना चाहिए। टू सेट ए स्पेसिफिक गोल वन मस्ट आंसर द 6 W क्वेश्चंस। जैसे हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग में देखा था ना कि 4 W कैनवास, तो इसी तरीके से आपका स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। उसमें 6 W होते हैं। 6 W जो 6 ऐसे वर्ड्स जो कि W से स्टार्ट हो रहे हैं हमारा, तो उसमें ये क्वेश्चंस इन्वॉल्व होने चाहिए जो भी आप गोल सेट करते हो। तो पहला है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच एंड व्हाई। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच एंड व्हाई। तो यहाँ पे सबके आगे मैंने लिख दिया है हु का मतलब हु इज इन्वॉल्व्ड, स्पेसिफिक गोल जो सेट कर रहा है वो कौन है, व्हाट डू ही वांट टू और ही और सी वांट टू अकम्प्लिश, क्या वो गोल सेट कर रहा है, क्या करना चाहता है उस गोल में। आइडेंटिफाई या लोकेशन, वेयर का मतलब होता है आइडेंटिफाई या, इन सब में कहने का मतलब है कि ये जो 6 W है उसके आंसर्स जब भी कोई भी इंसान गोल सेट करता है तो उसमें वो क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाने चाहिए, फाइंड आउट हो जाने चाहिए। इस तरीके से गोल को आप सेट कीजिए अपने लाइफ में। तो ये है, तो यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे 6 W है, तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड विच, ये आपका सी वाला जो सेक्शन है ऑप्शन वो करेक्ट है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। अ जनरल गोल वुड बी गेट इन शेप। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि अपना वेट कम करें, ये हमारा जनरल गोल हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक गोल क्या होगा? बट अ स्पेसिफिक गोल वुड बी ज्वाइन अ जिम और योगा क्लास एंड वर्कआउट 3 days a week। अगर आप उसके लिए बहुत प्रयासरत हैं आप और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, किसी रियलिस्टिक अप्रोच को आजमा रहे हैं, योगा क्लासेस जा रहे हैं या जिम ज्वाइन कर रहे हैं, 3 वीक में 3 या 4 दिन आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका एक अप्रोचेबल आपका प्रयास माना जाएगा इसके लिए। तो ये क्या है हमारा सेट गोल, स्पेसिफिक गोल सेट आपका इस तरीके से स्मार्ट गोल कहलाता है। ठीक है ना, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए हमारे लाइफ में, या फिर हम जो भी गोल सेट करेंगे वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। क्लियर? एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डैश इज एन इनर अर्ज टू डू समथिंग, अचीव गोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पे सिंपल क्लियर बात है कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर दबाव में नहीं कर रहा है, इंसान अपने आप से कर रहा है, अपने इनर स्ट्रेंथ की वजह से, इनर जो भी उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे करवा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है। एंड चौथा क्वेश्चन है द पीपल हु विल बेनिफिट फ्रॉम द सॉल्यूशन डेवलप्ड इन एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो सिंपल है स्टेक होल्डर। ये क्वेश्चन हमने काफी बार डिस्कस किया क्लास में। द फील गुड हार्मोन रिलीज्ड बाय आवर बॉडी विच हेल्प्स अस कोप विद स्ट्रेस। तो क्या होगा? एंडोर्फिन एंड डोपामाइन। ठीक है ना, एंडोर्फिन एंड डोपामाइन, ये टर्म्स याद रखिएगा। यहाँ पे फिजिकल, जब मैंने इस चैप्टर को डिस्कस किया था तो यहाँ पे बताया भी था कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के अदर फील गुड हार्मोन केमिकल्स जो हैं ये रिलीज होते हैं हमारे शरीर में। और यहाँ पे तो आपको ध्यान रखने वाली है इंडोर्फिन्स, डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये क्या है? हमारे फील गुड हार्मोन्स केमिकल्स हैं।
ठीक है ना, जो फिजिकल एक्सरसाइज करने से रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। एंड 6 क्वेश्चन है, द डैश कैन बी डिफाइंड एज आर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। तो यहाँ पे जो अगर ऑप्शन सॉर्ट आउट मेथड को देखेंगे तो सारे ऑप्शंस में आपको स्ट्रेस क्या हो, यहाँ पे इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, स्ट्रेस। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिएगा। एंड 7th क्वेश्चन पे को देखते हैं आप, डैश ब्लॉक ऑफ 4W कैनवास, द बेनिफिट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर एनालाइज्ड, मतलब कि हम क्यों भाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका वाई, बेनिफिट है क्या है, तो जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ब्लॉक ऑफ 4W कैनवास, द बेनिफिट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर एनालाइज्ड, वाई क्या होगा, 4W कैनवास में वाई पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 8, टू डिटरमाइन द टॉपिक ऑफ एन AI प्रोजेक्ट, द डैश अराउंड द चूजन थीम आर स्टडीड। तो प्रॉब्लम और इशूज को हम क्या करते हैं, स्टडी। क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रेस हार्मोन रिलीज बाय आवर बॉडी ड्यूरिंग इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल इज आर कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ठीक है ना, ये आपका कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन, यहाँ पे आप इस चीज को देख लीजिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं, व्हाट आर स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मेथड्स टू विजुअलाइज डेटा। तो यहाँ पे बबल चार्ट भी है, पाई चार्ट, स्कैटर मैप, ये तीनों मेथड्स हैं। कोई ऑप्शंस को आप तो ऑप्शंस क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दिस। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आई थिंक आप बहुत पहले हमने डिस्कस किया था, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन डेटा फीचर विद एग्जांपल। तो डेटा फीचर क्या होता है, डेटा फीचर रिफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा हैविंग अ नेम कलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है। Both structured and unstructured data have certain data feature. Data feature refers to the type of data we want to collect for the AI project. For example से समझते हैं, देखिए, AI system used for predicting average saving, the data feature would be salary हो जाएगा, या अगर average saving किसी इंसान का predict कर रहा है तो इसके लिए data feature क्या होगा, इससे related terms क्या हो जाएंगे, salary होगा, या फिर income, total income हो जाएगा, average spending हो जाएगा, average saving हो जाएगा। तो ये हमारे data feature हो गए। Similarly, for an AI system analyzing social media posts, the data feature required would be social media post, platform and time posted, etc. I think ये हमने डिस्कस किया था, बस आपके रिकॉल के लिए मैंने एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया इसे। एंड कुछ हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस बेटा लंबे लंबे होते हैं पर आंसर इनका बहुत ही छोटा और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो क्वेश्चन देख के अगर आप घबरा गए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। आप बिल्कुल पेशेंसली इस चीज को रीड कीजिए और क्वेश्चंस का आंसर्स आप बिल्कुल 100% अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखो क्वेश्चन है क्या, कोमल इज नाउ ट्रेनिंग विद अ ट्रेनर टू पार्टिसिपेट इन अ मैराथन फॉर 10 किलोमीटर, क्लियर। सी हैज टू टेक केयर ऑफ हर डाइट एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प हर अचीव सक्सेस, इसमें से कौन है जो उसको सक्सेस दिलवा सकता है। ट्रेनर को उसने ज्वाइन किया है, उसको 10 किलोमीटर मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, रन करना है। सी हैज टू टेक केयर ऑफ हर डाइट, साथ में वो अपने डाइट पे भी ध्यान दे रही है और इसके लिए वो प्रैक्टिस भी कर रही है, साथ में हमेशा रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कौन सा है कि इसको सक्सेस दिला सकता है, कौन सा इसमें ऑप्शंस मोस्ट करेक्ट है। तो जैसे ही आपको ऑप्शंस को आप रीड करेंगे तो ऑप्शन डी, सी शुड प्रोपरली ऑर्गेनाइज हर डाइट प्लान, carry out running practice as regulated, ensure that the diet plan is as prescribed, note down the time taken along with a performance check। तो जो आपको तीनों ऑप्शंस है ना बेटा, मोस्ट करेक्ट ऑप्शंस हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी आपके पास टाइम है तो आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल कर पाएंगे इसे। अब यहाँ पे कोमल एज डिस्कस्ड इन अर्लियर क्वेश्चन इज सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द अर्ली 10 किलोमीटर मैराथन इन ऑर्डर टू बिल्ड हर स्टेमिना एंड परफॉर्मेंस। शी वांट्स to set some short-term goals which will help
her in attaining the overall goal of the marathon. Which of the following goals has a smart characteristics? तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया और इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ट्राई कंप्लीटिंग 3 किलोमीटर ऑफ रनिंग इन 20 to 25 मिनट्स। तो मैंने क्या बोला था? स्मार्ट गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे गिवन, उसमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। And now, during the population control summits, you have to make a presentation about the increasing population of the world, the density of people, and its impact on natural resource. How would you present the world population, showing each country's population along with their density? तो यहाँ पे क्या करना है? कलर कोड के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑप्शन बी, हीट मैप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर द, ये क्वेश्चन हमने रिपीट किया होगा, आपको याद ध्यान आया होगा, साक्षर भारत अभियान, योर स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू गेट डिप्लॉयड स्मार्ट स्पीकर फॉर फार्मर्स. These smart speakers will be able to alert the farmers about the climate conditions and emergency situations such as extreme winds or rain, ठीक है, etc. and update farmers about the latest news and policies related to farming. So the government wants to identify the issues that the smart speaker will address. This is being done under the stage of the, पहला क्या यहाँ पे क्या है कि उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट फेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, दैट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, Latika has successfully started her startup that work with many village women and sell local handmade products online. Many other websites are also doing similar business. ठीक है, Latika wants to monitor the price of their competitors' websites regularly to check the price of their competitors' product and services. Is the best way to collect data. यहाँ पे क्या होगा भाई कि ये बाकी अपने कंपटीटर्स के प्राइसेस को भी देख के और कंपेयर करते, रेगुलरली कंपेयर भी करना चाह रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेब स्क्रैपिंग, ठीक है ना। ये सर्वे क्या करवाएगी? इंटरनेट है और क्वेश्चनरी है, तो यहाँ पे जो क्या होगा इसका आंसर वेब स्क्रैपिंग। कंसिडर कोमल केस एज डिस्कस्ड, वेब स्क्रैपिंग आई थिंक फरहान आलम ने बनाया भी, बहुत अच्छा वीडियो बनाया, तो आप उसको देखिए, और वैसे मैंने इसलिए समझाया भी है आपको, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है वेब स्क्रैपिंग को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको फिर से इसे डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। एंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बेटा ये वीडियो लंबा ना खींचे इसलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ। कंसिडरिंग कोमल्स केस एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, हेल्प हर आइडेंटिफाई हर वीकनेस विच शी नीड्स टू वर्क अपॉन इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन मैराथन। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी सेलेक्टेड इन दिस क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है इस टाइप का, तो आपको लगता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है, तो आप दो, जैसे ए कॉमा सी लिख दीजिए। अगर आपको सही लगता है कि दो ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं तो ठीक, ओके। क्वेश्चन को देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग सम प्रॉब्लम ऑन विच ए स्मार्ट स्पीकर विल कीप यू अपडेटेड, द गवर्नमेंट वांट्स टू जीरो अपन वन ऑफ द टू मेजर फार्मिंग प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस्ड बाय अ स्मार्ट स्पीकर. दिस इज बीइंग डन टू सेट गोल फॉर स्मार्ट स्पीकर प्रोजेक्ट. इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी. ओके, सपोज यू हैव अ डॉग. तो ये हमने देखा है कि एवरी टाइम द डॉग मेसेस अप लिविंग रूम यू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टेस्टी फूड. अब जैसे जैसे वो लिविंग रूम को गंदा कर देता है तो उसके जो अमाउंट है टेस्टी फूड्स को उसको कम मिलता है, उसको पनिशमेंट एज अ वो क्या होता है, पनिशमेंट एक तरीके से मिलता है. एंड एवरी टाइम इट बिहेव्स वेल यू डबल द टेस्टी स्नैक्स, तो रिवार्ड मिल गया. तो ये कौन सा केस है? रीइंफोर्समेंट का है ना, उसके रिवार्ड के फॉर्म में हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं.
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम लिस्टेड इन द इमेज बिलो कैन बी आंसर्ड थ्रू द, यहाँ पे देखिए क्या है, ये कोल्ड रीजन, ये हॉट रीजन। तो ये क्लासिफिकेशन दो सेक्शंस में है, दो फीचर्स को कैसे रीड कर रहा है ग्रुप वाइज करके, क्लस्टर करके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लस्टरिंग। एंड अगर आपको लगता है कि चूंकि क्लस्टरिंग इज मोर क्लोजर टू क्लासिफिकेशन, तो आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, आपको लगता है कि दोनों सही है। बट इंस्ट्रक्शंस में अगर नहीं गिवन है तो आपको मोस्ट सुटेबल जो आंसर लगता है वही लिखिए। अगर इंस्ट्रक्शंस में गिवन है कि यू कैन सेलेक्ट मोर देन 2 ऑप्शंस, मोर देन 1 ऑप्शंस, तब आप वैसा सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं गिवन है ऐसा, तो आपको जो मोस्ट सुटेबल लगता है वही सेलेक्ट कीजिए। Clear. Dinesh is hard-working man. Along with his first job, he is now also preparing for a competitive exam. He has been studying for more than an hour without any break. He needs to study for at least 2 to 3 more hours to complete the revision. But he is feeling distracted. His phone keeps buzzing with text messages and he is hungry. What would be the best thing for Manoj to do now? He should keep studying until he falls asleep. He should talk to his friend, eat a snack and keep studying all at the same time. He should take a quick break so he can get a snack and respond to his text before he goes back to studying. तो और इसके बाद चौथा ऑप्शन है, he should stop studying and make plans to see his friends. तो मोस्ट जो चारों ऑप्शंस है इसमें मैंने क्या बोला था, ब्रेक्स लेना अपने रूटीन लाइफ से, या फिर जो भी आप कंटिन्यूअस कोई काम कर रहे हो तो बोर्डम सा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, माइंड एक आइडियल हो जाता है, मतलब माइंड काम करना बंद कर देता है, हमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। तो वहां पे क्या होगा कि ब्रेक्स ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सी आपको यही सजेस्ट कर रहा है। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Raksha has to submit the project report for 2 subjects by month end. ठीक है, to effectively manage time, she just made a list of her tasks and estimated how much time they will take. What would she do next? So she should prioritize her task or put them in order of importance. प्रायोरिटी वाइज वो अपने टास्क को क्या करेगी भाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। और उस तरीके से प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके और उसको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट है आपका लंबा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे बस मैं यहाँ पे लास्ट लाइन को रीड करके इसके थीम को समझने की कोशिश करती हूँ कि जो भी तनिषा है, हर स्टेमिना हैज ऑल्सो भी इंक्रीज्ड बोथ ऑन हर सोशल मीडिया पोस्ट। ही थैंक्ड एंडोर्फिन्स। व्हाट आर दिज एंडोर्फिन्स? तो एंडोर्फिन्स क्या है भाई? इट रेफर्स टू द बॉडीज feel good chemicals that are released in the brain after exercises। ठीक है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एंड नाउ सेम क्वेश्चन है कि जो इंडोर्फिन्स है वो फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में रिलीज होता है। तो ये क्या है हमारा भाई? तो इसमें कौन कौन, यही बोल रहे कि फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प इन रिलीजिंग इंडोर्फिन्स। तो कौन सा? फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, जॉगिंग हो जाएगा। तो ये सारे फिजिकल एक्सरसाइज करने से इंडोर्फिन्स उसके बॉडी में हुआ है। ठीक है, एंड नाउ रिलीज हुआ है। प्रीथा इज अ यंग गर्ल। आफ्टर सीइंग स्पोर्ट्समैन ऑफ हर स्टेट एक्सेल इन स्पोर्ट्स, शी ऑल्सो वांट्स टू टेक ए स्पोर्ट सीरियसली। शी कैट्स healthy food and enjoys running. However, she doesn't have the stamina to run long distance or for long hours. Now she wants to participate in the yearly marathon run organized in her city. Help her identify her strength which you think are suitable for this. तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? enjoy running, eating healthy food. लो स्टेमिना तो नहीं होगा। अगर आप ऑप्शंस को ऑप्शन सॉर्ट आउट मेथड्स को देखोगे तो आपका ये ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट लग रहा है यहाँ पे। और ऑप्शंस में आपको गिवन हिंट भी गिवन है कि मोर देन 1 ऑप्शंस कैन बी सेलेक्टेड एट अ टाइम। तो आप ऑप्शन ए एंड बी को चूज कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मेकिंग ए फिल्म और ड्रामा हैविंग मल्टीपल मेन कैरेक्टर्स पुटिंग एडेड प्रेशर ऑन द प्रोडक्शन टीम।
clear? The team must ensure that all the main characters get balanced screen time and a nearly equal share of dialogues. To ensure this, many production team use some data visualization chart to ensure that the main character gets shared and represented. For instance, the makers of the popular sitcom Friends used a data visualization chart during shooting to ensure that every 6 characters have an equal number of jokes and dialogues. Which chart would it be to depict the share of dialogues for each of the main 6 characters? तो लाइन चार्ट होगा, बार चार्ट होगा, या बबल चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा. तो पाई चार्ट में क्या होता है भैया, बबल चार्ट में इसके साइज को दिखाता है, एक थर्ड पैरामीटर होता है साइज, जो कि साइज को रिप्रेजेंट करता है. लाइन चार्ट में आपका एक्स और वाई वेरिएबल्स के रूप में आपके प्लॉट किया जाता है डेटा को. बार चार्ट कॉलम्स के फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस ए है आपका पाई चार्ट, जिसमें कि टोटल सम क्या होना चाहिए, जो डिविजन्स में आते हैं वो सबका इक्वल टोटल सम के बराबर होना चाहिए. तो इट मीन्स कि यहाँ पे आंसर आपका गिवन है ऑप्शन ए पाई चार्ट. ठीक है. एंड नाउ लावण्या इंडस्ट्री है. आई थिंक ये क्वेश्चन हमने देखा भी था कि आइडेंटिफाई हो, जब ये देखिए आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 है, रीड कीजिए इसे. आइडेंटिफाई हु फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो कौन है भाई यहाँ पे, कौन फेस कर रहा है, लावण्या इंडस्ट्री. And now consider problem statement 1 and identify the where. तो कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे, देखिए मैं स्टेटमेंट को आपको स्टडी आउट कर ही देती हूँ. लावण्या इंडस्ट्री इज डेवलपिंग electricity based vehicles for regular commuters who travel by road because EV electro vehicles, EV short form है, are a better choice for vehicles. But the problem is that the EVs require recharging after some homes or hours as batteries lose charge. ठीक है. They look to develop a technological solution for charging on the go so that the batteries never run out of charge. तो identify who for problem statement, तो कौन कर रहा है भाई, तो लावण्या इंडस्ट्री है. ठीक है. एंड इसके बाद क्या है, कंसिडर ए प्रॉब्लम स्टेट एंड आइडेंटिफाई वेयर. तो वेयर कहाँ पे हो रहा है, ये रोड. लोकेशंस हम पता करते हैं, प्लेसेस. कंसिडर प्रॉब्लम स्टेट एंड आइडेंटिफाई द व्हाट. तो ईवी बैटरीज लूज चार्ज सून एज रिक्वायर्ड रिचार्जिंग आफ्टर एवरी फ्यू किलोमीटर्स पर आवर. तो ये आपका कुछ ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चंस थे और उनके कुछ आंसर्स थे जो मैंने आज डिस्कस किया. आई होप आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प आउट जरूर हुआ होगा बेटा. तो अब ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. ठीक है बेटो, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग. बाय बाय, गुड नाइट.